Hello everyone, you are watching IELTS Fever channel and this is मनप्रीत। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम राइटिंग टास्क 2। एक टाइप है राइटिंग टास्क 2 की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप ऐसे। वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। उसका क्या फॉर्मेट रहता है, किस तरह से वो ऐसे परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से उसका राइट स्ट्रक्चर होता है, और एग्जाम्पल के तौर पे एक सैम्पल आंसर आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको समझना फॉर्मेट को और स्ट्रक्चर को ईजिली हो जाएगा। ये सारी बातें हम डिटेलिंग में करेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो ऐसा ना हो कि आपको क्लियर ना हो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जैसे उसका क्या स्ट्रक्चर है राइट, और उसका सिंपल आंसर देखेंगे और ये सारी बातें हम डिटेलिंग में करेंगे। बीच ही बीच में जो है उसको लिखने का सही तरीका, किस तरह से लिंकिंग की जाती है, वो भी बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू। आपकी सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप ऑफ ऐसे राइटिंग टास्क 2। इसका सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट में सबसे पहले आपको क्या है कि इंट्रो लिखनी होती है, देन बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैरा 1 में आपको एडवांटेज देनी होती है, बॉडी पैरा 2 में आपको डिसएडवांटेज देनी है, देन आपको कंक्लूजन देना है। ये सबको पता है। कुछ फ्रेजेस होती हैं जो आप इंट्रो की स्टार्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। वही डिस्कस करते हैं पहले। जर्नल फैक्ट्स देने के लिए आप क्या लिख सकते हो? इट गोज विदाउट सेइंग दैट, और इट इज़ इररिफ्यूटेबल दैट। आप इसको स्टार्टिंग में एज अ कनेक्टर, एज अ फिलर यूज़ करके आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है पैराफ्रेजिंग की। पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट को कॉपी नहीं करना होता है, आपको उसे थोड़ा सा मोल्ड करके अपनी भाषा में, अपने कि उसकी सेंस सेम रहे बट उसका स्ट्रक्चर जो है, जो वो लिखी हुई है स्टेटमेंट, वो एग्जैक्ट कॉपी ना हो, तो आपको उसे पैराफ्रेज करना है। ये सबको पता है और किस तरह किया जाता है हम सैम्पल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद बारी आती है थीसिस स्टेटमेंट की। थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर होता है, आपके क्वेश्चन का आंसर। यानी कि अगर आपसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछे हैं तो आपको उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को किस तरह से, यानी कि मैं आने वाले पैराग्राफ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करने वाला हूँ, इस तरह से आप परफॉर्म करते हैं। वो लास्ट लाइन यानी कि आपका जो डायरेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, वो होती है थीसिस स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड क्या फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो? दिस एसे वुड डिलीव into both the benefits and drawbacks of such a measure। डिलीव क्या होता है? टू सर्च इनसाइड समथिंग, यानी कि पूरी तरह से सर्च करने के बाद इस ऐसे में पूरी तरह से सर्च किए जाएंगे क्या? बोथ बेनिफिट्स भी और ड्रॉबैक्स भी, उसके बाद किसी रिजल्ट पर पहुंचा जाएगा। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो आई वुड लाइक टू एक्सप्लिकेट द प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ इट एट द लेंथ इन द पैराग्राफ्स टू कम। कि इस ऐसे में मैं एक्सप्लिकेट यानी कि एलोबरेट करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रोस यानी कि बेनिफिट्स और कॉन्स यानी कि उसके नेगेटिव पार्ट्स। प्रोस यानी कि उसके पॉजिटिव पार्ट्स, ठीक है, और कॉन्स यानी कि उसके मैं नेगेटिव पार्ट्स आने वाले पैराग्राफ्स में शेयर करने वाला हूँ। ये आप उसका डायरेक्ट आंसर दे रहे हो। लास्ट वन है आप जो लिख सकते हो, दिस एसे वुड एक्सप्लोर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस फिनोमिनन। ठीक है, इस ऐसे में क्या एक्सप्लोर करेंगे हम? एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ दिस फिनोमिनन यानी कि ये जो तथ्य आपने पूछा है, जो आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछी है, उसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बारी आती है बॉडी पैराग्राफ की। बॉडी पैराग्राफ को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है अपना मेन आइडिया यानी कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आइडिया क्या है, उसमें क्या है। सबसे पहले हम एडवांटेज का बनाएंगे। स्टार्टिंग इस तरह से होगी, द मेन एडवांटेज इज़
उसके बाद अपना आप मेन आइडिया लिखोगे, उसके बाद आप चाहो तो सपोर्टिंग आइडिया लिखोगे, एग्जाम्पल देना चाहो तो वो ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट वाली एडवांटेज बताने वाले हो तो आप यूज़ कर सकते हो व्हाट इज़ मोर और टू ऐड टू इट, मोर ओवर, इस तरह के कनेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो, वो आप सबको पता है। उसके बाद बारी आती है बॉडी पैराग्राफ 2 की। बॉडी पैराग्राफ 2 में आपको लिखनी होती है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज को लिखने के लिए स्टार्टिंग कैसे करोगे आप सेकंड पैराग्राफ की, हाउएवर इट हैज़ अ डाउन साइड एज वेल, इसकी सम ड्रॉबैक्स भी हैं, और वो क्या, द फर्स्ट ड्रॉबैक इज, और पहली ड्रॉबैक ये है, ठीक है। फिर आप फॉर एग्जांपल उसके बाद सपोर्टिंग आइडिया वो कैसे दे सकते हो आप, अपार्ट फ्रॉम इट, फर्दर मोर, मोर ओवर, ठीक है, इस तरह से दे सकते हो। देन लास्ट पैरा जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका कंक्लूजन का। कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट प्लस रीस्टेट योर ओपिनियन। आपका ओपिनियन, रीस्टेट योर ओपिनियन यानी कि आप अपना ओपिनियन रखते हो, यानी कि आप कोई सजेशन दे सकते हो। इसमें कैसी फ्रेजेस यूज़ होती हैं, इन द एंड इट कैन बी कंक्लूड दैट, टू पुट इन अ नटशेल, आई पेन डाउन सेइंग दैट। इसका मतलब होता है बड़ी चीज़ को किसी थोड़ी चीज़ में हम लिखने की कोशिश करते हुए, ठीक है। आफ्टर लुकिंग एट द बोथ साइड ऑफ द कॉइन, कॉइन के दोनों पहलुओं को देखते हुए हम ये, मतलब इस इशू के दोनों साइड्स को, यानी कि पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी एनालाइज करते हुए, इट कैन बी कंक्लूड दैट, ये कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है वो आपको लिखना है। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है, इंट्रो, देन BP1, देन BP2, और कौन कौन सी फ्रेजेस होती हैं वो आपको पता लगी हैं। एंड में आपको सजेशन देना होता है अपना, यानी कि आप अपना ओपिनियन देते हो। चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब सैम्पल आंसर की बारी है, जिससे आपको एग्जाम्पल के तौर पे सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट, इन मेनी कंट्रीज टीनेजर आर एनकरेज टू डू पार्ट टाइम जॉब्स। अब ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, वो कहते हैं कि कई कंट्रीज़ में क्या है कि टीनेजर्स को इनकरेज किया जाता है टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, कि वो पार्ट टाइम जॉब्स करें। मतलब आपको सिंपली स्टेटमेंट दी है कि टीनेजर को, यानी कि जो 18 साल से कम हैं, 13 से लेके 17 के बीच में हैं जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे, उनको क्या इनकरेज किया जाता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करें। पार्ट टाइम जॉब यानी कि अपनी स्टडी के साथ साथ वो पार्ट टाइम काम भी करें। What do you think are the advantage and disadvantage of doing part-time jobs? आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं पार्ट टाइम जॉब करने के। व्हाट्स द सिचुएशन लाइक इन योर कंट्री, ये अनदर क्वेश्चन पूछा गया। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। अभी इस बात का ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट देखते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का ऐसे है, और वो एक पैरा एडवांटेज का दूसरा डिसएडवांटेज का बनवा के आ जाते हैं। पर इस स्टेटमेंट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन है आपसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, कि पार्ट टाइम जॉब करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सेकंड क्वेश्चन आपसे जो इनडायरेक्टली पूछा गया वो ये पूछा गया है, व्हाट्स द सिचुएशन लाइक इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में क्या सिचुएशन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। आपको इन दोनों का अगर आप आंसर अच्छे से देते हो तभी आपका टास्क अचीवमेंट कंप्लीट होगा। सो चलिए अब हमें बनानी है जर्नल स्टेटमेंट प्लस पैराफ्रेजिंग यानी कि इंट्रो। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कई कंट्रीज़ में, यानी कि कई कंट्रीज़ में क्या है कि टीनेजर को एनकरेज, मोटिवेट किया जाता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करें अपनी स्टडी के साथ साथ। इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि पार्ट टाइम जॉब करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और क्या सिचुएशन है आपकी कंट्री में। अब मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में क्या सिचुएशन है हमको पता है। अब फ़ायदे क्या हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सैंपल पे जाएंगे। फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे क्या होंगे इसके, कि अगर उनके पास जॉब आएगी, वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो क्या फ़ायदे मिलेंगे उन्हें।
देखिए अगर वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उनके पास क्या होता है कि वो वर्क स्किल सीखेंगे। वर्क स्किल सीखने का मतलब क्या है कि उन्हें आगे जाके करियर, जब वो अडल्ट होके करियर बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सेकंड चीज़, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी पड़ेगी, तो वो खुद से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये तो हो गए फ़ायदे। ऑब्वियस सी बात है कि जॉब करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो कुछ भी खरीद लेंगे। ये हो गया लिंकिंग, उससे सपोर्ट करता हुआ। अच्छा, अब डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके? डिसएडवांटेज क्या होंगे कि अगर वो स्टडी के साथ साथ काम भी करेंगे तो क्या है कि उन्हें डिफ़िकल्टी हो सकती है दोनों ही काम साथ साथ करते हुए, कि उनका शायद पूरा फोकस अपनी स्टडी पे कंसंट्रेशन ना जा पाए। सो ये पहला हो गया। सेकंड क्या हो गया कि हर टाइम बिजी रहते रहते वो क्या है, सोसाइटी से कट आउट हो जाएंगे और अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाएंगे। कुछ इस तरह से हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी गलत संगत में पड़ जाएं, क्योंकि जो अडल्ट्स होते हैं वो भी उनके साथ अगर काम करेंगे या एल्डर पीपल्स के साथ अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि वो ड्रिंक वगैरह करते हों, अल्कोहल वगैरह, ठीक है, या फिर कुछ और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जिन्हें देखकर जो टीनेजर हैं वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो इस तरह से डिसएडवांटेज हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हमारी इंडिया की क्या सिचुएशन है? फ़िलहाल हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है ये कि जो मतलब 18 से नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो माइनर हैं वो जॉब करें पार्ट टाइम। सो इतना पॉपुलर नहीं है हमारे इंडिया में। बट हाँ, अभी रिसेंटली क्या है कि जो बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें ये चलन चल रहा है। सो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, हाँ कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए सैम्पल आंसर देखते हैं। चलिए अब पैराफ्रेज करते हैं। सबसे पहले एनकरेजिंग अडोलसेंस। अब एनकरेज्ड लिखा था, हमने यहाँ पर एनकरेजिंग कर दिया है, ठीक है। और टीनेजर लिखा था, हमने यहाँ पर एडोलसेंस कर दिया है। इसी तरह से आपको बस घुमाना है स्टेटमेंट को, और कुछ नहीं है। Encouraging adolescents to do part-time job has become a common practice in many countries nowadays. अब बात मैंने वही सेम की है, बात वही सेम है, बस इसको थोड़ा सा घुमाया है कि एनकरेज करना एडोलसेंट को कि वो पार्ट टाइम जॉब करें बहुत कॉमन हो गया है बहुत सारे देशों में आजकल। इट सीम्स लाइक एन एक्सीलेंट एंड पॉजिटिव कंसेप्ट। ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि ये एक्सीलेंट और पॉजिटिव कंसेप्ट है। हाउएवर, जब मतलब इसके अलावा, अब मैं अपोजिट बात कर रही हूँ, हाँ ये पॉजिटिव कंसेप्ट है बट इट डज हैव अ नेगेटिव साइड टू इट। अब मैंने सीधा नहीं लिखा कि इसके पॉजिटिव हैं और इसके नेगेटिव हैं, मैंने यहाँ कहा कि हाँ ये पॉजिटिव कंसेप्ट है बट इसके कुछ नेगेटिव साइड भी हैं। So, I would like to explicate the pros and cons of it at the length in the paragraphs to come. तो मैं इसके जो हैं फ़ायदे और नुकसान आने वाले पैराग्राफ्स में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अब पैराग्राफ 1 लिखते हैं, जिसमें हम लिखेंगे एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस, अब स्टार्टिंग मैंने की है फ्रेज से, वो क्या है? ऑन द पॉजिटिव साइड अ टीनेजर्स जॉब कैन टीच वर्क स्किल। उन्हें वर्क स्किल सिखाएगी दैट विल सर्व हिम वेल इन कॉलेज एंड प्रिपेयर हिम फॉर अ करियर इन अडल्टहुड। कि एक टीनेजर्स की जॉब जो है उन्हें सिखाएगी वर्क स्किल जो उन्हें हेल्प करेगी। सर्व हिम वेल, इट मीन्स कि उन्हें प्रमोट करना, उनके लिए बेनिफिट होना, उनके लिए बेनिफिशियल होना, मतलब वो वर्क स्किल उनके लिए बेनिफिशियल होगी इन कॉलेज में। और प्रिपेयर हिम फॉर करियर इन अडल्टहुड, उनके अडल्टहुड के करियर में भी हेल्प करेगी। टू ऐड टू इट, इसमें अगर मैं और इन्फॉर्मेशन ऐड करूं, यानी कि अब मैं अपना सेकंड पॉइंट बताने वाली हूँ, सेकंड एडवांटेज। दे कैन एक्वायर कॉन्फिडेंस। एक्वायर कॉन्फिडेंस यानी कि मिलना कोई चीज़, कि वो क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सेंस डेवलप हो जाएगी। एंड फील मोर इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंट फील करेंगे, ठीक है। अर्निंग मनी विल अनेबल देम टू बाय थिंग्स दे वांट। जो मनी उन्हें मिलेगी वो उन्हें अनेबल करेगी, यानी कि वो कैपेबल करेगी उन्हें कि वो
थिंग्स बाय कर सकें जो वो चाहते हैं। विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग मनी मैनेजमेंट एज वेल। अब ये मेरा जो है इसके साथ लिंक हो रहा। अब मैंने यहाँ कहा कि वो उन्हें फील कराएगी कॉन्फिडेंट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। कैसे इंडिपेंडेंट बनेंगे कि उनके पास जो मनी आएगी उससे वो चीज़ें खरीद सकेंगे और उन्हें क्या सीखने को मिलेगा, मनी मैनेजमेंट। अब अगला पॉइंट मैं अपना दे रही हूँ, अगली एडवांटेज, मोर ओवर इफ पेरेंट्स वर्क आउटसाइड द होम एंड आफ्टर स्कूल जॉब कैन गिव द टीनेजर्स अडल्ट सुपरविजन इन दोज क्रूशियस आफ्टरनून आवर्स। इसके अलावा अगर पेरेंट्स ज़्यादातर बाहर काम कर रहे होंगे तो आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून को जब स्कूल से छुट्टी के बाद वो जॉब करेंगे तो वो क्या है, ये क्रूशियल टाइम जो है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टाइम जो होगा आफ्टरनून आवर्स, मतलब जिस टाइम पर वो अकेले घर में हैं उस टाइम पर वो इधर उधर ना जाकर अडल्ट सुपरविज़न में रहेंगे, यानी कि जहाँ वो काम कर रहे होंगे वहाँ अडल्ट होंगे, उनकी सुपरविज़न में रहेंगे और वो गलत नहीं जाएंगे। अब मैं इसका लिंक कर रही हूँ आगे, एंड दिस विल सेव हिम फ्रॉम गोइंग अस्ट्रे। गोइंग अस्ट्रे होता है कि टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कि किसी गलत डायरेक्शन में ना जाना, कोई मतलब गलत रास्ता चूज़ ना कर लेना, जैसे कि इलीगल काम में इन्वॉल्व, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो पाना। अगर पेरेंट्स आउटसाइड काम कर रहे हैं घर से तो आफ्टर स्कूल की जो जॉब होगी वो टीनेजर को हेल्प करेगी कि वो अडल्ट सुपरविज़न में रह सकें दोज क्रूशियल आफ्टरनून आवर्स, उस क्रूशियल आफ्टरनून आवर्स में। क्रूशियल होता है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एंड दिस विल सेव हिम फ्रॉम गोइंग अस्ट्रे, और ये उनकी मदद करेगा कि अपने वो रास्ते से ना भटकें, यानी कि वो किसी गलत संगत में ना जाएं। फाइनली, अब मैं लास्ट अपनी एडवांटेज बता रही हूँ। फाइनली टीन्स ऑल्सो गेन यूजफुल मार्केटेबल स्किल्स। वो क्या है कि यूजफुल मार्केटेबल स्किल्स भी सीखेंगे, सच एज, अब एग्जाम्पल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सच एज इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन, लर्निंग हाउ टू हैंडल पीपल, डेवलपिंग इंटरव्यू स्किल एंड फाइंडिंग आउट जॉब्स एप्लीकेशंस। ये हो गया आपका बॉडी पैराग्राफ 1 जिसमें आपने एडवांटेज बताई हैं। आप 2 से 3 एडवांटेज बता सकते हो, आप एक एडवांटेज 2 एडवांटेज को एलोबरेट कर सकते हो स्पोर्टिंग आइडियाज़ देकर। मैंने यहाँ पर 2 मेन एडवांटेज रखी थी, उसको आगे सपोर्ट किया था, उसके बाद एग्जाम्पल दिया है इस तरह से। चलिए अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में डिसएडवांटेज आएंगी। सो डिसएडवांटेज में आप यहाँ पर ऑन द कंट्रेरी साइड, ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने फ्रेज यूज़ की है, कनेक्टर यूज़ किया है ऑन द फ्लिप साइड। दूसरी साइड, टीन्स हु वर्क फॉर टू मैनी आवर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप अप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो वो क्या है, डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करेंगे टू कीप अप। टू कीप अप होता है कि मैच करना, मतलब दोनों चीज़ों को साथ साथ मैच करना किसी चीज़ को, कि टीन्स जो हैं वो डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करेंगे अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो सोशल एक्टिविटीज़ वो करते थे या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते थे, वो रिलेशनशिप में उन्हें डिफ़िकल्टी महसूस होगी क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होगा। This might develop a sense of aloofness in them and they might become an antisocial as well. अलोफनेस होता है कि अपने आप को कटा कटा सा महसूस करना, अपने आप को अकेला अकेला सा, दुनिया से कटा हुआ अकेला अकेला महसूस करना। सो ये क्या है उनके अंदर, अगर वो ज़्यादा प्रेशराइज होकर काम करेंगे, ज़्यादा घंटे काम करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं होगा किसी के साथ मिलने का, तो क्या है कि उनके अंदर एक ऐसी सेंस डेवलप हो जाएगी कि वो अपने आप को दुनिया से कटा कटा सा, अकेला अकेला सा महसूस करेंगे, और दे माइट बिकम एंटी सोशल एज वेल, और वो एंटी सोशल भी बन जाएंगे। फर्दर मोर, इसके अलावा क्या होगा, सम स्टडीज़ हैव फाउंड दैट टीन्स हु वर्क पार्ट टाइम मोर लाइकली टू एंगेज इन सम रिस्की एक्टिविटीज़। कहते हैं कि कुछ स्टडीज़ से ये भी पता चला है कि टीन जो ज़्यादा टाइम काम करते हैं और अपने आप को ज़्यादा एंगेज रखते हैं पार्ट टाइम जॉब में, वो एंगेज हो जाते हैं इन सम रिस्की एक्टिविटीज़, और वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं
एंगेज होना यानी कि इन्वॉल्व हो जाना, रिस्की एक्टिविटीज़ मतलब जो खतरनाक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेंजरस होती हैं उनमें, कैसे, सच एज इलीगल ड्रग्स, एल्कोहल, मतलब वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं या अल्कोहल में इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। बिकॉज, क्योंकि, अब यहाँ पर मैंने बिकॉज वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया है, बिकॉज दे वर्क विद ओल्डर को वर्कर्स, क्योंकि वो ओल्डर को वर्कर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, हु लीड देम अस्ट्रे, जो उन्हें लीड करते हैं यानी कि उन्हें भड़काते हैं या मोटिवेट करते हैं गलत राह पर चलने के लिए, क्योंकि वो उन्हें देखकर जो है इमिटेट, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ड्रग ले रहे होंगे तो वो उनसे ही सीखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब लास्ट एडवांटेज बताई जा रही है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन अर्ली entry into a negative or harsh work environment, and early entry into a negative and harsh environment, मतलब समय से पहले एंट्री करना किसी ऐसे नेगेटिव और गलत वर्क इन्वायरमेंट में मे डिवेल्प नेगेटिव व्यू एंड सेंस ऑफ फियर अबाउट वर्क इन टीनेजर, मतलब कोई गलत अगर आपको इन्वायरमेंट मिल जाए अपनी उम्र से पहले, तो वो उस पीपल के अंदर, उस टीनेजर, उस माइनर के अंदर क्या है कि एक नेगेटिव थॉट्स फिल कर देगा और एक डर बिठा देगा काम से रिलेटेड। सो ये थी उसकी डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं हम जो हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट्स द सिचुएशन, क्या सिचुएशन है लाइक इन योर कंट्री, आपकी कंट्री में क्या सिचुएशन है। सो उसका आंसर भी देना जरूरी है अगर आप टास्क अचीवमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं। इन माई कंट्री और इन इंडिया, आपकी कंट्री में जो भी होगा वो आप लिख सकते हैं। इन इंडिया टीनेजर्स जनरली डू नॉट वर्क पार्ट टाइम, वो काम नहीं करते हैं जनरली। नॉर्मली द अडोलसेंट्स इन इंडिया लाइक टू प्रिजर्व विद देयर स्टडीज बिफोर, प्रिजर्वर होता है कि अपने आप को मतलब कंटिन्यू एक ही काम में लगा के रखना, कि वो अपने आप को लगा के रखते हैं विद देयर स्टडीज़ बिफोर टेकिंग अप अ जॉब। हमारी कंट्री में क्या है कि लोग पार्ट टाइम जॉब नहीं करते, नॉर्मली अडोलसेंस जो हैं इंडिया में वो अपने आप को लगा कर रखते हैं अपनी स्टडीज़ में जॉब लेने से पहले। हाउएवर, जबकि द साइन ऑफ चेंज आर जस्ट, द साइन ऑफ चेंज आर जस्ट बिगन टू शो, मतलब एक चेंज का साइन हमें देखने को मिल रहा है इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि मेट्रो सिटीज़ में। दिस प्रैक्टिस हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई, बट इट इज़ नॉट पॉपुलर येट, पर इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, देखने को जरूर मिल रही है ये प्रैक्टिस, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं बट इतनी पॉपुलर नहीं हुई है अभी तक। ये सिचुएशन है इंडिया की। अब मेरा टास्क अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब मुझे करनी है एंडिंग। सो एंडिंग में हम लिखते हैं कंक्लूज़न। सो कंक्लूज़न में आपको कंक्लूजिंग स्टेटमेंट प्लस आपको देना है रीस्टेट योर ओपिनियन, यानी कि आप सजेशन भी दे सकते हैं। अब मैंने एक फ्रेज यूज़ किया है, टू पुट इन नटशेल आई पेन डाउन सेइंग दैट, आप इसकी जगह पर सिंपली टू कंक्लूड भी लिख सकते हैं। टीनेजर्स आर डेफिनेटली बेनिफिटेड बाय वर्किंग पार्ट टाइम, डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा पार्ट टाइम जॉब करने से, एज क्योंकि इट हेल्प्स देम टू बी मल्टीफेस्टेड एंड ऑल्सो टू टेक देयर कैलिबर ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मल्टीफेस्टेड होता है कि मतलब उन्हें हेल्प करेगा, मल्टी टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा वैरायटी उनके अंदर आ जाएगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वैरायटी उनके अंदर आ जाएगी और वो शो कर सकेंगे अपना टैलेंट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। अब यहाँ पर आ रहा है ऑल्सो टू टेक देयर कैलिबर, यानी कि उनकी काम करने की योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनकी स्किल जो होगी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्किल, और उनकी जो टैलेंट है जो उनका, ठीक है, वो उसको क्या ले जाएंगे, डिफरेंट लेवल पर ले जाएगा। यानी कि टीनेजर डेफिनेटली बेनिफिटेड होंगे अगर पार्ट टाइम जॉब करेंगे, क्योंकि वो उनको हेल्प करेगा, उनको क्या है कि उनको काम करने में जो है डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, यानी कि उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्किल उनके पास आ जाएगी, प्लस उनका जो अपना टैलेंट है, जो उनकी अपनी स्किल है, वो भी एक डिफरेंट लेवल पर पहुंच जाएगी, यानी कि वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। हाउएवर, परंतु यहाँ अलावा द टाइप ऑफ वर्कर
The type of work should be carefully chosen and they should not be allowed to work more than 10 to 15 hours a week। मतलब अब ये मैं सजेशन दे रही हूँ यहाँ पर क्या है सजेशन, हम सजेशन लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक हमने अपनी पैराग्राफ को कंक्लूड किया है। एडवांटेज यानी कि बेनिफिट तो होगा, डेफिनेटली बेनिफिटेड है, ठीक है। क्यों बेनिफिट है कि उनके अंदर जो है वो मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे, उनके पास डिफरेंट मल्टी स्किल्स आ जाएंगी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मल्टी स्किल आ जाएंगी। और मैंने लिख दिया कि उनकी जो खुद की स्किल है, जो उनका खुद का टैलेंट है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर सजेशन दे रही हूँ, पर क्या है कि एक सजेशन है कि टाइप ऑफ वर्क, जिस टाइप का भी वो वर्क कर रहे हैं, वो केयरफुली चूज़ होना चाहिए, वो केयरफुली उनको चूज़ करना चाहिए। मतलब नेगेटिव ना हो इन्वायरमेंट वहाँ का, और उन्हें नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो 10 से 15 घंटे से ज़्यादा काम करें। ये था सिंपल आंसर। आई होप कि आपको आज की वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सारे डाउट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाले ऐसे से रिलेटेड कंप्लीट आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, उससे हमें हेल्प मिलती है। और साथ ही में आप अगली वीडियो में किस तरह का कंटेंट चाहते हो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है तो प्लीज़ अपने स्पीकिंग और राइटिंग के जो टास्क होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि और किसी की हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना प्यार, अपनी सपोर्ट इसी तरह शो करते रहिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।